हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ ही गया है और उस पल का अब मज़ा उठा लिया जाए। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में अब दो तरह का एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। दोनों तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा क्योंकि बीपीएससी टीआरई वालों के ऊपर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। एक तो इतना दिन से तैयारी कर रहे थे जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं लिया, और फिर एग्ज़ाम ले रहा है तो उसमें भी दो तरह का एग्ज़ाम है, उसमें भी नेगेटिव मार्क्स भी लागू हो चुका है। अब चलिए, जो हो गया हो गया, अब उसका तैयारी तो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए, अब पीटी यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो पीटी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा तो आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा, पीटी का सिलेबस हम पूरे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, बीपीएससी परीक्षा मार्गदर्शिका, चयन प्रक्रिया एवं प्रारंभिक हुई परीक्षा, पीटी का विस्तृत सरल पाठ्यक्रम, संक्षिप्त विवरण। यह दस्तावेज बीपीएससी परीक्षा के लिए जारी अधिनियम से, ये कुछ नहीं है, यहाँ पढ़ो। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे है कि चयन प्रक्रिया और दो चरणों में परीक्षा, यानी कि बीपीएससी का जो परीक्षा होगा ना वो दो चरणों में लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी जो होगा ना, ये आपका चयन प्रक्रिया, मतलब ये आपका जो है ना, कोई जैसे कि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपका ये मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेगा। तो ये आपका सिर्फ जांच करने के लिए परीक्षा लिया जा रहा है। पीटी एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। अब जो सिलेक्शन जो आपका होगा, मेरिट बनेगा, वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा। मुख्य परीक्षा है तो आवेदन जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, और ये भी कंडीशन है, अगर आप पीटी में सफल होंगे, अगर आप पीटी में पास होंगे तो ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। उनके मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। बिल्कुल समान जानकारी आने वाले प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन में दिए गए सूचनाओं में कोई भिन्नता या अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाएगा। यानी कि जो पीटी आप एग्ज़ाम देते हैं, जो पीटी में जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिए थे उनमें से मेंस में कोई भिन्न नहीं होगा। अगर भिन्न होगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है ये भी दिया हुआ। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का प्रारूप यानी एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसा होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, डिटेल से देखिए। विषय एवं प्रकृति, ये होगा आपका सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, जो पीटी का एग्ज़ाम होगा ना वो ऑब्जेक्टिव, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। कुल अंक, कुल 150 अंक यानी कि 150 नंबर का कुल पूछे जाएंगे, और आपको 2 घंटा का समय देगा यानी कि 120 मिनट। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम समय मिला है आपको। और अंक योजना यानी प्रति एक अंक जो है ना, प्रति एक नंबर 1 अंक का होगा। और नेगेटिव मार्क भी लगा हुआ, मार्किंग है, नेगेटिव मार्क्स भी लगा हुआ है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी लग चुका है। ये देखिए, बीपीएससी वाले अपने ऊपर और भी ज़्यादा मतलब अत्याचार हो रहा है। बहुत मुश्किल है भाई, कंपटीशन बहुत हाई है और बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम पास करना। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 अंक काटा जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर गलत दिए हैं तो आपके 1/3 मतलब आंसर काट दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। विकल्प यानी ऑप्शन, प्रति एक ऑप्शन के लिए विकल्प 5 होगा, ए बी सी डी और ई प्रदान किए जाएंगे। ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन होते थे, ई ऑप्शन इसलिए जोड़ा गया जैसे कि अगर आपको ऑप्शन का कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन मतलब पता नहीं है, आंसर उसका पता नहीं है, तो आप उसको खाली नहीं छोड़िएगा। खाली छोड़िएगा तो फिर भी आपका नेगेटिव मार्क कटेगा, मार्किंग कटेगा। अगर खाली नहीं छोड़िएगा, खाली नहीं छोड़ने का मतलब है कि आपका ई ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको टिक करके आना पड़ेगा। अगर उसको भी टिक नहीं किया तो आपका 1/3 भाग काट दिया जाएगा नेगेटिव मार्क्स में। परीक्षा का स्वरूप, यह केवल जांच परीक्षा होगी, इसके अंतिम मेरिट में नहीं जुड़े। मतलब ये जो पीटी का जो परीक्षा लिया जा रहा है, ये सिर्फ जांचने के लिए लिया जा रहा है कि आखिर बच्चा कितना जानता है। इतना कुछ लिया, सीटेट लिया, ये सब लिया, ये सारे एग्ज़ाम लिया, डीएलएड किए, सीटेट किए, ये सब जांचने का एग्ज़ाम नहीं था। फिर अब एग्ज़ाम ले रहा जांचने के लिए। सरकार भी है ना, पागल कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। ओएमआर भरने का नियम, यदि आप प्रश्न उत्तर देना चाहते हैं तो ए बी सी डी में से किसी एक का विकल्प चुनें। अगर कोई प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न ऑप्शन को चुन सकते हैं। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो ई वाला विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप 5 विकल्पों में से किसी का चयन नहीं करते हैं तो उसे
अनुत्तरित मानते हुए 1/3 अंक कट दे। अभी बोले ना हम, अगर किसी भी ऑप्शन को आप नहीं टिक करते हैं तो उसमें से आपका भी 1/3 अंक कट जाएंगे। आगे हैं विशेष सूचना। महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। ये वेबसाइट पर दिया हुआ है। वो बोल दिए हैं कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और एससीईआरटी का भी बुक भी। इसलिए हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक कराएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर पीटी का तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग अगर न्यू है तो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इस चैनल पे आपको मैं पीटी और मेंस का तैयारी करवाऊंगा। पहले पीटी का तैयारी करवाऊंगा, उसके बाद फिर मेंस का, वो भी एनसीईआरटी लेवल का। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो फिर आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से नंबर ला पाइएगा। चलिए अब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पीटी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। पहला नंबर है सामान्य विज्ञान। इसमें पढ़ना है दैनिक अनुभव एवं परीक्षण से संबंधित विज्ञान के व्यवहारिक प्रश्न, यानी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए जाएंगे। और दूसरा नंबर है समसामयिक घटनाएं यानी करेंट अफेयर। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं करेंट अफेयर, जैसे कि यहाँ देखिए करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नई घटनाएं। करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 20-25 यानी 18-20 पर सवाल पूछे जाते हैं। अगला है भारत एवं बिहार का इतिहास। भारत के इतिहास के सामान्य पक्ष और भारत और बिहार के इतिहास के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पीटी की तैयारी के लिए भारत और बिहार के इतिहास के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे। और 4 नंबर है भूगोल एवं बिहार का भूगोल। बिहार ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको बिहार का भी ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। अगला है 5वां नंबर भारतीय राजस्व यानी इंडियन पॉलिटी को भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में क्या, देश की राजनीतिक व्यवस्था और संविधान और शासन प्रणाली से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बोल दिए, बता दिए, इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है 6 नंबर भारतीय एवं बिहार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी पूछे जाएंगे बिहार और भारत के। और 7 नंबर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसमें भी पूछे जाएंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन। ये सभी क्वेश्चन हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से करवाया जाएगा इसी चैनल पे आपको। और 8 नंबर है सामान्य मानसिक योग्यता, या अभ्यर्थियों के तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे। पीटी में पीटी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें मैथ्स को छोड़ के बाकी रीजनिंग भी पूछे जाएगा, बाकी सभी चीज़ पूछे जाएंगे, सिर्फ मैथ्स नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डेली बाई डेली पीटी का तैयारी करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको सिलेबस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं सिलेबस बता दिया, क्योंकि सिलेबस का जानकारी होगा तब ना आप उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिएगा। टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करना है। तो पहले पीटी का तैयारी करके आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो आपको तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप, क्योंकि इस चैनल में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आधारित सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।